हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस पार्ट 4 में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फर्स्ट टाइम किसने रिप्रेजेंट किया था? आपको वन लाइनर पूछ सकते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। किस में रिप्रेजेंट किया था? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कब रिप्रेजेंट किया था? तो 1990 में रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने यहां पे दो एस्पेक्ट को कंसिडर किया हुआ है। सबसे पहला एस्पेक्ट इकोनॉमिकल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट, इन दोनों एस्पेक्ट को कंसिडर किया हुआ है। और जब 1990 में उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया, तब उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू को बता दिया था कि मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। राइट? देन आफ्टर उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 3 इंडिकेटर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा इंडिकेटर है नॉलेज एंड तीसरा इंडिकेटर है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जनरली बच्चों लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस पे डिपेंड है? हेल्थ कंडीशंस पे डिपेंड है। बंदे की हेल्थ कंडीशन अच्छी है तो दैट मींस समझ लेना कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज्यादा है। और बंदे की हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो समझ लेना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है। अब मान लो कि इंडिया और चाइना की बात करें। चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स 85 इयर्स है और इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 टू 68 इयर्स है। दैट मींस यहां पे ये कंसिडर किया जाता है कि इंडिया का हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा नहीं है, राइट, एज कंपेयर टू चाइना के हिसाब में, क्योंकि चाइना का हेल्थ सेक्टर बहुत ही अच्छा है कि वहां बंदे 80-85 इयर्स तक उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इस इंडिकेटर्स में बताया गया हुआ है कि जिस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 इयर्स से कम होगी तो वो कंट्री की हेल्थ सेक्टर बहुत ही डेफिशिएंट हेल्थ सेक्टर्स होगी और वो कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेशियो है बहुत ही वर्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो होगा। राइट? देन आफ्टर नेक्स्ट है नॉलेज। यहां पे नॉलेज का मतलब होता है कि लिटरेसी ऑफ एजुकेशन, कितने लिटरेट पर्सन है। और यहां पे एडल्ट लिटरेसी रेशियो फाइंड आउट किया हुआ है और उस लिटरेसी रेशियो को डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में। सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग। नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग का मतलब होता है कि 18 इयर्स की मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग कितना होता है? 18 इयर्स। और बंदे ने कितने इयर्स तक स्कूलिंग की है? तो बंदे ने 14 इयर्स तक स्कूलिंग की है कि 15 इयर्स तक स्कूलिंग की है, कितने इयर्स तक स्कूलिंग की है। और यहां पे कितने एज वाले को इंक्लूड किया हुआ है? 15 इयर्स से अबव वाले को इंक्लूड किया हुआ है। अब मान लो कि उस बंदे ने 13 इयर्स तक स्कूलिंग की है तो वो बंदा क्या है? लिटरेट बंदा है, उसको एटलीस्ट पढ़ना लिखना आता है। थर्ड है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जनरली गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड्स है? इनकम पे डिपेंड्स है। आपकी इनकम अच्छी होगी तब जाके आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, तब आप प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेल कर पाओगे, अच्छी प्रोटीन अवेल कर पाओगे, देन आफ्टर अच्छा कैलोरी फूड्स अवेल कर पाओगे। लेकिन जब तक आपकी इनकम अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी अच्छी होगी नहीं। तो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड्स है? आपकी इनकम पे डिपेंड्स है। सो देयर आर 3 इंडिकेटर्स। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर? देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में ये है कि द वैल्यू ऑफ एचडीआई 0 to 1 है। वैल्यू ऑफ एचडीआई के 0 to 1 है, यानी जिस कंट्री का एचडीआई नियरेस्ट वन होगा उस कंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। और जिस कंट्री का एचडीआई नियरेस्ट 0 होगा तो उसको हम लोग अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज बोलेंगे। राइट? टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 188 कंट्रीज है। उसमें से इंडिया का जो रैंक है 138 आता है और इंडिया का जो एचडीआई है 0.609 है। तो फर्स्ट नंबर किसका है? नॉर्वे का है। उस कंट्री का जो एचडीआई 0.909 है, यानी नियरेस्ट वन है। सो वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। वो कंट्री क्या है? ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां पे बच्चों एचडीआई इज अ कंप्लीट इंडिकेटर। एचडीआई क्या है? एक कंप्लीट इंडिकेटर है ऑफ डेवलपमेंट के लिए। ये एचडीआई जो है दो फैक्टर्स को कंसिडर करता है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड दूसरा है सोशल फैक्टर्स।
लेकिन इकोनॉमिकल फैक्टर से ज्यादा सोशल फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, और इसमें एजुकेशन और हेल्थ, ये दो सेक्टर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहा है। यानी जिस कंट्री की एजुकेशन अच्छी है, जिस कंट्री की हेल्थ कंडीशन अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सोशल फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। देन सेकेंड पॉइंट है, द पॉलिसी मेकर्स दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली अ टूल, बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका क्या है कि ह्यूमन वेलफेयर। कि पॉलिसी मेकर्स का पर्पस क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो तो है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर कब अच्छी होगी? जब तक उसके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ कंडीशन है, तब उसकी ह्यूमन वेलफेयर अच्छी होगी। लेकिन जिस दिन उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो ऐसा मान के चलो कि उस बंदे की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी नहीं होगी, और उस बंदे की ह्यूमन वेलफेयर भी अच्छी नहीं होगी। देन नेक्स्ट है, ट्रू प्रोग्रेस कब हो सकता है कि इकोनॉमिकल प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस, इट इज नोन एज द ट्रू प्रोग्रेस। जितना एचडीआई हमारा क्या होगा कि एचडीआई जितना इंक्रीज होगा, तो ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर्स और एजुकेशन सेक्टर्स दोनों इंप्रूव हुआ है। लेकिन हमारा एचडीआई रिड्यूस हो रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री को पता चल रहा है कि हमें किस सेक्टर्स पे ज्यादातर फोकस करना है, हेल्थ सेक्टर्स पे फोकस करना है कि एजुकेशन सेक्टर्स पे फोकस करना है, राइट। तो ये बच्चों थी इंपॉर्टेंस। तो 4 पॉइंट्स है, अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना। देन आफ्टर नेक्स्ट है लिमिटेशंस, कि उसके लिमिटेशंस क्या है। तो बच्चों लिमिटेशंस में उन्होंने बताया कि यहाँ पे ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स को उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, बाकी के इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। जैसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, राइट, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स है जिन वो उन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। देन नेक्स्ट, ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, हर एक इंडिकेटर्स को उन्होंने इक्वल वेटेज किया हुआ है। और एज हम लोग देखने के लिए जाए तो रियलिटी में ह्यूमन के लिए यानी किसी बंदे के लिए 3 इंडिकेटर्स में से कोई इंडिकेटर्स इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। काफी सारे लोगों के लिए नॉलेज इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, काफी सारे लोगों के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो अपनी जान जोखिम में डाल के भी काम करने के लिए वो जाते हैं। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन जिन लोगों के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सो ऑल 3 इंडिकेटर्स गिवन इक्वल वेटेज, बट रियलिटी तो कुछ अलग ही है कि डिफरेंट सिचुएशंस होती है तो डिफरेंट इंडिकेटर्स बिकम इंपॉर्टेंट, कि डिफरेंट सिचुएशन आते तब डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इसमें ओनली 3 इंडिकेटर्स की है, सो दैट्स व्हाई लाइक ये उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। बाकी के बहुत सारे इंडिकेटर्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, देन आफ्टर एक है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स को ऐड करना चाहिए। लेकिन उन्होंने 3 इंडेक्स के बेसिस पे किसी की लाइफ को और किसी कंट्री को हम लोग जज नहीं कर सकते। सो ये बच्चों थी लिमिटेशंस थी, राइट। आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, राइट। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, 4 पार्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिए, राइट। तो आप वो जो लेक्चर्स है अच्छी तरह से देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।